तो दोस्तों आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और उसके जो 25 आज मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं तो उन 25 क्वेश्चनों को जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आरओ और यूपी के जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है तो ये आपको बताना है। तो ये पहला प्रश्न है और जो ऑप्शन है 2,40,927 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2,41,927 और तीसरा है 2,40,928 और चौथा है 2,42,927। जो राइट आंसर है वो है सी और 2,40,927। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। और जो दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले यूपी का क्या नाम था? तो जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन है अवध प्रांत, बी है आगरा प्रांत, सी है यूनाइटेड प्रोविंस और डी है इलाहाबाद। जो राइट आंसर है वो है सी, यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था यूपी। और ये मैंने एक पहले यूपी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यूपी के बारे में सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो जो राइट आंसर है वो है सी। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पूछा है यहाँ। तो जो पहला ऑप्शन है वो पहला है और जो दूसरा बी है दूसरा और सी है चौथा और डी है पांचवा। जो राइट आंसर है वो है सी, चौथा। तो जो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और यूपी फोर्थ पोजीशन पे आता है, फोर्थ पे यूपी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो राइट आंसर सी है। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पहला ऑप्शन है 32,40,928, दूसरा है 32,87,227, तीसरा है 32,87,263 और चौथा है 32,42,727। जो राइट आंसर है इसका सी है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, जो राइट आंसर है वो है सी। और पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई और एक नया राज्य बना ये? तो जो 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000, 7 नवंबर 2000, 19 नवंबर 2000। जो राइट आंसर है वो है बी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जो राइट आंसर है बी, पांचवा प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो जो पहला ऑप्शन है वो है 241 किलोमीटर, बी है 230 किलोमीटर, सी है 243 किलोमीटर और डी है 240 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, वो है राइट आंसर है डी, 240 किलोमीटर है। अब हमारा सातवां प्रश्न है, जो राइट आंसर है डी, सातवां प्रश्न है। टोटल 25 प्रश्न है इसमें। उत्तर प्रदेश से किस देश की सीमा स्पर्श करती है? मतलब किस दूसरे देश की सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश से? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा
नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन, चौथा है पाकिस्तान। और जो राइट आंसर है वो ए है, नेपाल की सीमा यूपी से टच करती है। अब हमारा है 8वां प्रश्न, जो राइट आंसर था इसका 7वें का वो ये था। अब है हमारा 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? मतलब केंद्र शासित को छोड़ के राज्यों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा? जो पहला ऑप्शन है वो है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 7। और जो राइट आंसर है वो है 8 राज्यों की सीमा यूपी से मतलब टच करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो राइट आंसर है हमारा सी है। और उत्तर प्रदेश को कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन है 1 और बी है 3 और सी है 8 और इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वो ए, मतलब एक दिल्ली की सीमा, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ये यूपी से टच करती है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो पहला ऑप्शन है 74, दूसरा 75, तीसरा 73 और चौथा 71। जो राइट आंसर है वो है 75 जिले हैं यूपी में। अब हमारा 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो जो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा है 20। जो राइट आंसर है वो है ए, 18 मंडल हैं, 18। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का सबसे बड़ा जिला? तो जो हमारे ऑप्शन हैं वो है पहला हापुड़, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है कानपुर, चौथा है मथुरा और जो राइट आंसर है वो है बी, सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी। अब हम 13वें प्रश्न पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हापुड़, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है सोनभद्र, चौथा है मथुरा। जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, ये हापुड़ सबसे छोटा जिला है, हापुड़। जो राइट आंसर है वो है ए, हापुड़। अब हमारा 14वां प्रश्न है, तो ये यहाँ हमने आंसर भी दे रखे हैं। और जो 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट तक का कितना विस्तार है? तो वो है, जो पहला ऑप्शन है हमारा 645, दूसरा है 670, तीसरा है 640 और चौथा है 540। जो राइट आंसर है वो है सी, 640 है, ईस्ट टू वेस्ट। अब हमारा 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? यूपी की जो पहली राज्यपाल थी वो कौन थी? तो पहला जो ऑप्शन है वो है सरोजिनी नायडू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है आनंदीबेन पटेल और चौथा है इंदिरा गांधी। तो जो राइट आंसर है वो है ए, जो पहली राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। अब हमारा 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा जिला है, मतलब यूपी का? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है कानपुर, दूसरा है सहारनपुर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है बलिया और जो राइट आंसर है वो है कानपुर। तो कानपुर मतलब मैनचेस्टर है यूपी का, कानपुर। अब हमारा 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो पहला ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी और दूसरा है सुचेता कृपलानी जी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह जी और चौथा है मुलायम सिंह यादव जी। जो राइट आंसर है वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत
थे पहले यूपी के मुख्यमंत्री? आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब है हमारा 18वां प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में तो यूपी में जो पहला ऑप्शन है वो है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 31 और चौथा है 89। और जो राइट आंसर है वो है 80। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और जो 19वां प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो जो पहला ऑप्शन है वो है 67, दूसरा है 31, तीसरा है 80, चौथा है 78। जो राइट आंसर है हमारा वो है 31। अब है हमारा 20वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है कमल, दूसरा है पलाश, तीसरा है चमेली और चौथा है गेंदा। और जो राइट आंसर है वो है पलाश। तो पलाश का राष्ट्रीय फूल है पलाश। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा 21वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है हमारा जो पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा है पीपल, तीसरा है अशोक, चौथा है बरगद। जो यूपी का राष्ट्रीय पेड़ है वो है अशोक। यूपी का राष्ट्रीय पेड़ है ये। अब हमारा 22वां प्रश्न है, इसके बाद 3 प्रश्न और हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहली रेल यूपी में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद से कानपुर, दूसरा कानपुर से आगरा, तीसरा लखनऊ से कानपुर और चौथा है मुंबई से ठाणे। और जो राइट आंसर है वो है ए, इलाहाबाद से कानपुर तक चली। अब हमारा 23वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताना है। जो पहला ऑप्शन है हमारा सारस, दूसरा है बुलबुल, तीसरा है कोयल, चौथा है मोर। और जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है सारस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 24वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश की पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 1859, दूसरा है 1869, तीसरा है 1890, चौथा है 1891। और जो राइट आंसर है वो है ए, जो पहली रेल थी यूपी में वो चली थी 1859 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यूपी में मतलब जनसंख्या में कौन सा स्थान है यूपी का? तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है तीसरा, और बी है दूसरा, सी है पहला और डी है चौथा। जो राइट आंसर है वो है पहला, सी, मतलब पहला स्थान है जनसंख्या में, फर्स्ट पोजीशन पे है। अब आपको एक प्रश्न बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यूपी के सीएम कौन है, जो आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूपी की राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए, इनका आपको जवाब देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।